मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 1 फरवरी 2026 रविवार का दिन, हिंदू तिथि माघ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बहुत बड़ी खबर के साथ। बहुत बड़ी खबर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज 1 फरवरी को सुबह 11 बजे लोकसभा में केंद्रीय बजट 2026 पेश करेगी। निर्मला सीतारमण लगातार 9वां बजट पेश कर देश के संसदीय इतिहास में एक नया रिकॉर्ड दर्ज करने वाली है। आज पेश होने वाले बजट में आम आदमी से लेकर व्यापारी, किसान, महिलाएं सबकी नजरें इस बजट पर टिकी हुई है। माना जा रहा है बजट के बाद सोना चांदी खरीदना सस्ता हो सकता है। सरकार इस पर लगने वाले कस्टम ड्यूटी को 6% से घटाकर 4% कर सकती है। इससे बढ़ती हुई कीमतों पर एक बार के लिए लगाम लग सकती है। अगर ऐसा होता है तो प्रति 10 ग्राम सोना करीब 3000 और चांदी 6000 रुपए तक सस्ती हो सकती है। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी और काम की जानकारी। आज 1 फरवरी से 6 बड़े बदलाव हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है आज से सिगरेट और तंबाकू प्रोडक्ट महंगे हो रहे हैं। वहीं इसके अलावा 19 किलो वाला कॉमर्शियल गैस सिलेंडर भी 50 रुपए महंगा हो गया है। और आज 1 फरवरी से पान मसाला, खैनी, गुटखा जैसे तंबाकू उत्पादों पर 40% GST लगेगा। ऐसे में यह सभी तंबाकू प्रोडक्ट आज से महंगे हो रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, देश की एक और बड़ी खबर। अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार शनिवार को महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी सीएम बन गई है। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने लोक भवन में सुनेत्रा को शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह करीब 12 मिनट तक चला। अजीत पवार की 5 दिन पहले 28 जनवरी को बारामती में प्लेन क्रैश में मौत हो गई थी, जिसके बाद डिप्टी सीएम पद का खाली हो गया था। अब उनकी जगह उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम बनाया गया है। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बड़ी खबर, आज पेश होने वाले बजट से प्रदेश के किसानों को बड़ी उम्मीद है। किसानों का कहना है कि देश में केवल चुनिंदा प्रगतिशील किसानों तक ही नहीं बल्कि हर किसान तक सरकार की योजनाओं का समान लाभ मिले, यही किसानों की सबसे बड़ी मांग है। आज 1 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए जाने वाले आम बजट को लेकर किसान वर्ग में कई उम्मीदें हैं। किसानों का मानना है कि यदि कृषि क्षेत्र की बुनियादी समस्याओं का समाधान किया गया तो न केवल किसान बल्कि देश का हर वर्ग समृद्ध होगा। राजस्थान से एक और बड़ी खबर, साध्वी प्रेम बाईसा की मौत के 4 दिन हो गए हैं। साध्वी की मौत को लेकर हर दिन नई नई बातें सामने आ रही है। इसी बीच शनिवार को साध्वी प्रेम बाईसा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ गई है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है, रिपोर्ट में साध्वी की मौत की असली वजह का पता अभी नहीं चल पाया है। जानकारी के अनुसार साध्वी की छोटी और बड़ी आंत लाल हो चुकी थी। ऐसे में साध्वी की मौत की गुत्थी अब और उलझ गई है। उधर बाईसा के पिता वीरमनाथ गुरुजी का कहना है कि गलत इंजेक्शन की वजह से बाईसा की जान गई थी। वहीं अब साध्वी प्रेम बाईसा की मौत को लेकर CBI जांच की मांग भी उठने लगी है। जयपुर से बड़ी खबर, जयपुर के विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र में एक फैक्ट्री में ऑक्सीजन सिलेंडर फट गया। धमाका इतना जोरदार था कि फैक्ट्री के ऊपर का टीन शेड उठ गया, एक दीवार गिर गई। सिलेंडर ब्लास्ट में काम कर रहे युवक के चीथड़े उठ गए, जबकि मैनेजर समेत 2 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है इस हादसे में 2 व्यक्तियों की मौत हो गई। एक और बड़ी और काम की खबर, राजस्थान में निकाय और पंचायत चुनाव का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में आदेश जारी कर चुनाव करवाने की डेडलाइन तय की गई है। हालांकि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अब तक इसकी तारीखों का ऐलान नहीं किया है। इसको लेकर काफी बवाल भी हो रहा है। इसी बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने निकाय और पंचायती चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट ने 15 अप्रैल तक चुनाव करवाने के आदेश दिए थे। इस आदेश के खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट भी गई थी, लेकिन वहां से निराशा हाथ लगने के बाद अब सरकार ने चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। उधर मदन राठौड़ ने कहा है कि निकाय और पंचायत चुनाव में संतान संबंधी बाध्यता को हटाने की मांग आ रही थी, जिस पर भी सरकार सकारात्मक विचार कर रही है। उन्होंने ऐलान करते हुए कहा कि हमारी सरकार 15 अप्रैल से पहले चुनाव करवाएगी। एक और बड़ी खबर देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शनिवार को टोंक के निवाई में ग्रामोत्थान शिविर में शामिल होने के लिए पहुंचे। इस दौरान सीएम ने 370 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि हमारी डबल इंजन की सरकार हर क्षेत्र में काम कर रही है। खाता खुलवाने से लेकर आवास और सिलेंडर तक माता बहनों के नाम मिलता है। सीएम ने कहा, हम किसानों का ध्यान रखेंगे। किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना चलाई जा रही है। हमारी सरकार ने गाँव गाँव में शौचालय बनाए हैं।
वहीं मुख्यमंत्री ने जी राम जी योजना का जिक्र करते हुए कहा कि हमने गांव में 100 की जगह 125 दिन रोजगार देने का काम किया है, इससे गांव का विकास होगा। सीएम बोले, हम किसान की खेती की कटाई के समय 2 महीने कलेक्टरों को कहकर जी राम जी योजना का काम फसलों की कटाई के समय रुकवाएंगे ताकि किसानों को किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या न हो। अच्छा, राजस्थान से एक और बड़ी खबर देखिए। जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंज का असर अब खेती बाड़ी पर भी पड़ने लगा है। विशेषज्ञों का कहना है कि बारिश के अनियमित पैटर्न, तापमान में बढ़ोतरी, मिट्टी की उर्वरता में गिरावट और भूजल की गुणवत्ता बिगड़ने से अलवर समेत कई जिलों में कृषि का स्वरूप अब तेजी से बदल रहा है। किसानों का रुझान अब नकदी फसलों की ओर बढ़ा है। अरहर, मूंग, उड़द और धनिया की बुआई छोड़कर किसान प्याज, कपास की फसल नई पसंद बनती जा रही है। हर साल प्याज का रकबा बढ़ता जा रहा है। जोधपुर से बड़ी खबर। सोशल मीडिया पर आपने एक वीडियो जरूर देखा होगा, तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें बनियान पहने एक व्यक्ति चारपाई पर आराम से लेटा हुआ नजर आ रहा है, जबकि उसके पास बैठे कुछ लोग कागज पर हिसाब करते हुए पैसे इकट्ठा कर रहे हैं। यह वायरल वीडियो जोधपुर जिले के चोमू पंचायत समिति क्षेत्र का बताया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि वीडियो में चारपाई पर लेटा व्यक्ति ग्राम पंचायत प्रहलादपुर का पटवारी है। हालांकि यह भी बताया जा रहा है कि यह वीडियो करीब 2 साल पुराना है, लेकिन इसके सोशल मीडिया पर अब वायरल होने के बाद प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लिया है और अब इस पूरे मामले की गहनता से जांच करवाने के निर्देश दिए हैं। मामला सामने आने के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया है और प्रशासनिक कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े होने लगे हैं। और अब किसानों का कहना है कि उन्होंने पैसे भी दिए, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें आज दिन तक मुआवजा राशि का लाभ नहीं मिल पाया। जैसलमेर से बड़ी खबर। जैसलमेर में एक पाकिस्तानी जासूस पकड़ा गया है। जैसलमेर से पकड़े गए पाकिस्तानी जासूस ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। जासूस के मोबाइल से ISI हैंडलर से चैट सबूत मिले हैं। पिछले 1.5 सालों से गुप्त सूचनाएं भेजने पर टास्क के अकॉर्डिंग उसे 5 से 10 हजार रुपए का पेमेंट किया जाता था। इंटेलिजेंस टीम की पूछताछ में कई और अहम और बड़े खुलासे होने की संभावना है। राजस्थान इंटेलिजेंस ने शनिवार दोपहर पाकिस्तानी जासूस को कोर्ट में पेश किया था। कोर्ट ने जासूस को 5 दिन की रिमांड पर सौंप दिया है। आरोपी सोशल मीडिया के जरिए पाक ISI से कनेक्ट में था। दौसा से बड़ी खबर। दौसा में एक लेपर्ड ने कुत्ते पर अटैक कर दिया। कुछ सेकंड तक वह उसकी गर्दन को पकड़कर बैठा रहा, लेकिन जैसे ही दूसरे कुत्ते लेपर्ड की तरफ दौड़े तो वह डर कर भाग गया। मामला मेहंदीपुर बालाजी क्षेत्र के नाहरखोरा गांव का है। शुक्रवार रात 8:45 बजे लेपर्ड एक घर में घुस गया और कुत्ते पर हमला कर दिया था। घर में लगे CCTV कैमरे में सारी घटना कैद हो गई। कोटा से बड़ी खबर। कोटा में खेत में घुसी गाय को भगाने के दौरान युवक को हार्ट अटैक आ गया। वह दौड़ते दौड़ते जमीन पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। परिजन उसे कनवास हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां से कोटा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अब देखिए, कई विशेषज्ञों ने चेताया है कि अचानक तेज एक्टिविटी करने से बचे। जैसे अचानक आपको दौड़ना है, नाचना है या भारी मेहनत करनी है तो उसके लिए ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है। जब ज्यादा ऑक्सीजन नहीं मिलती तो खून का प्रवाह रुक जाता है, यानी कि अचानक तेज एक्टिविटी करने से बचे। आगे बढ़ेंगे। एक और बहुत बड़ी खबर। बीते कुछ दिनों से सोने और चांदी के दाम लगातार आसमान छू रहे थे, लेकिन वायदा बाजार में आई रिकॉर्ड गिरावट के बाद शनिवार को जयपुर सराफा बाजार में दोनों ही कीमती धातुओं में रिकॉर्ड गिरावट आई है। चांदी 59,000 रुपए कम होकर 3,15,000 रुपए प्रति किलो पर आ गई है। वहीं शुद्ध सोना यानी कि 24 कैरेट सोना भी 10,550 रुपए फिसल कर 1,64,450 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। और 22 कैरेट यानी कि जेवराती सोना भी 9800 रुपए टूट कर 1,53,800 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। यानी कि बीते 2 दिनों के दौरान शुक्रवार को भी और शनिवार को भी सोने और चांदी के भाव में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। वहीं बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में अंतर्राष्ट्रीय संकेतों, डॉलर की चाल और वैश्विक आर्थिक हालात के आधार पर सोने और चांदी की कीमतों में फिर हलचलें देखने को मिल सकती है। आगे बढ़ेंगे। मौसम को लेकर बहुत बड़ी अपडेट है। राजस्थान के कई जिलों में शनिवार शाम को मौसम बदल गया। जयपुर में बारिश हुई, अजमेर में तो बारिश के साथ ओले गिरे। और सबसे बड़ी जानकारी तो यह है, मौसम विभाग ने आज 1 फरवरी को भी 13 जिलों में आंधी, बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी कर दी है। सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, अलवर में ऑरेंज अलर्ट है, जबकि सीकर, झुंझुनू, जयपुर, टोंक, बूंदी, कोटा, बारां और झालावाड़ में मौसम विभाग ने आज के लिए येलो अलर्ट जारी किया है।
मौसम विभाग के अपडेट के अनुसार यह जो नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ है, इस सिस्टम का असर आज पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान के जिलों में दिखाई देगा। इस दौरान उदयपुर, कोटा, जयपुर, भरतपुर और अजमेर संभाग के एरिया में बादल छाएंगे और कहीं कहीं पर हवा चलने के साथ बारिश और ओलावृष्टि की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।